बच्चों, लेट्स क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट दी और हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्राइमरी बैटरीज आर नॉन रिचार्जेबल सो कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं वो रिचार्ज नहीं हो सकती, उसको हम एक बार यूज कर लेंगे वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा होता है क्या। सेकंड है कि सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल, मतलब सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। थर्ड है कि प्राइमरी बैटरीज में एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या फिर सेकेंडरी बैटरीज में एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो हमें इन तीनों के बारे में पता होना जरूरी है। प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, नॉर्मल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं अपनी वॉचेस में या फिर अपने हैंड वॉच में जो हम डालते हैं, जो एक बार पूरी यूज हो जाती है फिर वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हमें उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ बैटरीज में क्या होता है, रिएक्शन occurs only once after use, these cannot be recharged, या फिर हम कहें कि डेड हो जाती हैं बैटरीज आफ्टर यूज ओवर a period of time battery become डेड, मतलब खत्म हो जाती है। एक बार यूज कर लिए, उसकी चार्जिंग जो थी वो खत्म हुई, उसके बाद वो यूज नहीं कर सकते हम। सेकंड हमारे को क्या पता होना जरूरी है, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं। सेकेंडरी बैटरी, तो देखो फर्स्ट वाले का एग्जांपल हमने पहले भी देखा, कहाँ यूज कर सकते हैं, क्लॉक्स में, वॉचेस में, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी होती हैं अगर हम कहें तो जिनको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं आफ्टर यूज, आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज can be recharged by passing current through it in opposite direction so it can be recharged, या फिर can be used again। इसमें हम करंट पास करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये फिर चार्ज हो जाती है और इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है हमें पता होना जरूरी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तीनों में से हम अपने आंसर ढूंढेंगे अगर, तो सबसे पहले इन्होंने कहा बैटरी नॉन रिचार्जेबल, बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट है। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल, वो हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम उसमें ऑपोजिट करंट पास करें तो वो दोबारा से चार्ज हो जाती है। फिर कहा है प्राइमरी बैटरी में एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम देते नहीं है कि जिससे हमें केमिकल एनर्जी मिले, तो ये तो नहीं है, तो यही इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर सी हुआ वो सही हो गया, मतलब इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। डी कैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है मैं आपको बताता हूँ।
कि देखो जब हम इस पे करंट पास कर रहे हैं, ये रिचार्ज कैसे हो रही है, इसकी जो केमिकल एनर्जी बन रही है, जो नॉर्मल एक एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है, उससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ना बैटरीज में। तो ये जब हम दोबारा इसमें करंट पास करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है और फिर उसको हम दोबारा यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जो नॉर्मल एक बार यूज हुई खत्म हुई बात खत्म। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, जिसमें हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। उससे हमने फिर अपने आंसर ढूंढा कि जो हमारा सेकेंडरी बैटरीज है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर सकती है पर प्राइमरी नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।